एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम बाकी लड़कों की तरह ही हंसता खेलता, खेतों में दौड़ता और दोस्तों के साथ नहर के किनारे बैठकर बातें करता था। मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब सा राज छुपा हुआ था। शाम के 6 बजते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। दिन भर उसे सब कुछ साफ दिखाई देता, लेकिन सूरज ढलते ही उसकी दुनिया स्याह हो जाती। गांव वालों को इस बात का इल्म नहीं था। सलीम की अम्मी ज़ैनब बीबी इस राज को अपने दिल में छुपाए रखती थी। वो बेवा थी और सलीम ही उनकी पूरी दुनिया था। जब सलीम 10 बरस का था, तब पहली बार ये मसला सामने आया। एक दिन मगरिब के वक्त वो घर लौट रहा था कि अचानक रास्ता भटक गया। ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। ज़ैनब बीबी दौड़ती हुई आई और उसे सीने से लगा लिया। तब सलीम ने कांपती आवाज में कहा, अम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शुरू में सबने समझा कि शायद कमजोरी है। शहर के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे रात का अंधापन है, दिन में नजर ठीक रहेगी, मगर अंधेरा होते ही आंखें साथ नहीं देंगी। दवा दी गई, दुआएं भी की गई, मगर मुकम्मल शिफा न मिल सकी। वक्त गुजरता गया। सलीम जवान हो गया, कद अच्छा, अखलाक उम्दा, दिल साफ। वो दिन भर मेहनत करता, खेत संभालता और अम्मी का ख्याल रखता, मगर शाम ढलते ही घर के अंदर रह जाता। किसी को शक न हो इसलिए बहाने बना देता कि उसे रात में काम पसंद नहीं या वो थक जाता है। ज़ैनब बीबी के दिल में एक फिक्र हर वक्त चुभती रहती, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। वो चाहती थी कि उसका घर बस जाए, मगर अगर लड़की वालों को सच्चाई पता चल गई तो। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने हिम्मत न जुटा सकी और सच्चाई छुपा ली। एक दिन पड़ोस के गांव से रिश्ता आया। लड़की का नाम आयशा था। वो सादा मिजाज और नेक दिल थी। उसके घर वालों ने सलीम को देखा, उसकी मेहनत और शराफत को पसंद किया। निकाह तय हो गया। शादी सादगी से हो गई। घर में खुशी का माहौल था, मगर सलीम के दिल में हल्की सी दहशत भी थी। शादी के बाद पहली शाम आई। सूरज ढला। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, चलिए आंगन में बैठते हैं, चांदनी कितनी हसीन लग रही है। सलीम घबरा गया, बोला, आज सर में थोड़ा दर्द है, तुम बैठाओ। कुछ दिन यही सिलसिला चलता रहा। आयशा ने महसूस किया कि शाम होते ही सलीम बदल जाता है। एक रात बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आयशा ने देखा कि सलीम दीवारों को हाथ से टटोल रहा है। वो समझ गई। धीरे से उसने पूछा, क्या आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देता? अब सलीम के पास छुपाने को कुछ न था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ आयशा, मुझे शाम के बाद कुछ नजर नहीं आता। अम्मी ने डर की वजह से ये बात छुपाई। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हुई। आयशा कुछ पल खामोश रही, फिर उसने सलीम का हाथ थाम लिया। धोखा वो होता है जो दिल से दिया जाए। आपने मजबूरी में बात छुपाई। अगर अल्लाह ने आपकी रात की रोशनी ले ली है तो क्या हुआ? मैं आपकी आंखें बन जाऊंगी। ये सुनकर सलीम की रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे दिल का बोझ उतर गया हो। अगले दिन आयशा ने अपनी सास से बात की। ज़ैनब बीबी शर्मिंदा थी, मगर आयशा ने उनके कदम छू लिए। अम्मी, आपने जो किया मोहब्बत में किया, अब ये मेरा भी फाराजा है। वक्त के साथ आयशा ने घर का निजाम ऐसे संभाला कि सलीम को कोई दिक्कत ना हो। शाम से पहले सारे जरूरी काम पूरे कर लेती, रात में दिए और चिराग जलाकर रखती। सलीम अब अंधेरे से नहीं डरता था, क्योंकि उसके पास मोहब्बत की रोशनी थी। एक दिन गांव में मेला लगा। रात को आतिशबाजी होनी थी। सलीम ने कहा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मगर आयशा मुस्कुराई, आप चलिए, मैं साथ हूं। वो उसका हाथ थामे मेले में ले गई। जब आसमान में रंग बिखरे, आयशा हर मंजर को अल्फाज में बयान करती गई। देखिए, लाल रंग ऐसे फैल रहा है जैसे गुलाब खिल गया हो। अब नीला रंग, जैसे दरिया चमक रहा हो। सलीम आंखें बंद किए सुनता रहा।
उसे महसूस हुआ कि वो सब देख रहा है। उसने कहा, आज मुझे लगा कि मैं अंधा नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरी रोशनी हो। कुछ साल बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। ज़ैनब बीबी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मेरे बेटे की कमी को उसकी बीवी की मोहब्बत से पूरा कर दिया। इस कहानी का पैगाम साफ है, असली अंधेरा आंखों में नहीं, दिल में होता है। अगर दिल में सच्चाई और साथ निभाने का जज्बा हो तो हर रात रोशन हो सकती है। और उस गांव में लोग अक्सर कहा करते थे, जिसके पास मोहब्बत की रोशनी हो उसे अंधेरा कभी हरा नहीं सकता। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? आप हमें कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और दुआ में हमें याद रखें। इसी तरह हम नई नई कहानी लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफिज।